अच्छा, अब देखो, अब लेट सपोज क्या हुआ कि आप 5 चैप्टर पढ़ सकते थे बिजनेस के और 5 चैप्टर आप पढ़ सकते थे इकोनॉमिक्स के। लेकिन क्या हुआ, आज के दिन आप ढीले पड़ गए, बस दिल नहीं चाह रहा या कुछ भी ऐसा XYZ रीजन हो गया, तो आप नहीं पढ़ पाए। तो अब आप कोई भी कॉम्बिनेशन कर्व पे नहीं बना पाएंगे। आप जो भी कॉम्बिनेशन होगा आप कर्व के अंदर होंगे, लेट सपोज यहाँ पर होंगे, ये पॉइंट आ गया। तो कोई भी पॉइंट, या लेट सपोज हो सकता है आप इस पॉइंट पर हो, यानी कि जो भी पॉइंट आप बना रहे होंगे वो कर्व के अंदर बना रहे हो। क्यों? आप अपने पोटेंशियल से कम पे काम कर रहे हैं। आप पढ़ सकते थे 10 घंटे, लेकिन आपने पढ़ा 5 घंटे, तो अब आप अपनी लिमिट के अंदर है। ये जो भी आपकी लिमिट थी आप उसके अंदर ही रहेंगे, लिमिट को आप टच नहीं करेंगे। तो जितने पॉइंट्स आपके पास बन रहे होंगे भाई मेरे, वो क्या होंगे, वो कर्व के अंदर अंदर बन रहे होंगे आपके पास। ठीक है, लेट सपोज ये पॉइंट आ गया, इसको हमने कह दिया पॉइंट एक्स। अगर कोई भी पॉइंट कर्व के अंदर है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट है, सही तरह काम, इनएफिशिएंट क्या है भाई, सही तरह काम नहीं किया आपने। ठीक है, इनएफिशिएंट लेबर, जहाँ आपकी हमने एग्जांपल पढ़ी थी लगी हुई है, वहां पे इसका मतलब हो सकता है आपकी लेबर सही तरह काम ना कर रही हो सकता है वो टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो क्या होगा, वो कर्व के अंदर अंदर ही होंगे। दो बंदे थे, एक बंदा जो है वो उसको तबीयत सही नहीं है, काम नहीं कर पा रहा, या वो बातों में टाइम जाया कर रहा है। तो हम कोई भी कॉम्बिनेशन कर्व पे नहीं बना पा रहे होंगे, क्योंकि कर्व पे हम जो भी पॉइंट बनाते हैं इसका मतलब होता है हम फुली एफिशिएंट हैं, फुली एफिशिएंट। अगर हम कर्व के अंदर, वो एग्जाम में सवाल पूछते हैं MCQ में कि भाई ये क्या है, एक्स का मतलब क्या है, तो आप बता दोगे कि हम क्या है, इकोनॉमी क्या है, इनएफिशिएंट है, कि वो कर्व के अंदर लाई कर रही है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट अगर आपके पास है कर्व के अंदर, इसका मतलब होता है इकोनॉमी इनएफिशिएंट। ठीक है, अच्छा, और अगर कोई भी आपके पास कॉम्बिनेशन है जो कि कर्व से बाहर है, लेट सपोज ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसको हम वाई कह देते हैं। आपने कहा कि यार हम चाहते हैं कि हमारी, मैं ना एक दिन में 15 चैप्टर पढ़ लूँ बिजनेस के, और इकोनॉमिक्स की व्यू में 10 चैप्टर पढ़ लूँ। अब भाई ये आप कर नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो ये क्या होता है, ये पॉइंट अनअचीवेबल होता है, ये कर्व से बाहर है भाई, आपकी लिमिट से बाहर है, अनअचीवेबल, इसको हम कह लेते हैं अनअचीवेबल भी, या अटेनेबल भी कह देते हैं, अनअटेनेबल, कि भाई आप नहीं कर सकते, आपकी रीच से बाहर है, आपकी जो कैपेसिटी है उससे बाहर है, आप इतना नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक पॉइंट आता है इनसाइड द पीपीसी, एक पॉइंट होता है इनसाइड द पीपीसी, जो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा ये इनसाइड द पीपीसी, और एक पॉइंट था आउटसाइड द पीपीसी। इनसाइड द पीपीसी में क्या था, आप इनएफिशिएंट थे, और अब आउटसाइड द पीपीसी जा रहे हैं, ये अनअटेनेबल पॉइंट है, आप इस पॉइंट को अचीव नहीं कर सकते अभी की कंडीशन में। अभी की, इनएफिशिएंट मतलब हम कर सकते थे, हमने करा नहीं। हाँ, आपने रिसोर्स कर सकते थे, आपने प्रॉपरली रिसोर्स को और यूटिलाइज नहीं एफिशिएंट का किया। मतलब हमने जितनी फोर्स थी लगा दी। हाँ, पूरे पोटेंशियल पे काम करो, जितना मैक्सिमम कर सकते थे उस पे करो, 10 घंटे पढ़ सकते थे 10 घंटे ही पढ़ लो। इनएफिशिएंट का मतलब है 6 घंटे पढ़ा, 7 घंटे पढ़ा, 8 घंटे पढ़ा, 8.5 घंटे पढ़ा। या हमने पेंट वाली एग्जाम्पल ली कि दो लेबर लगाई हुई थी, एक बंदा काम कर रहा है, एक बैठा हुआ टाइम पास कर रहा है, एक खाना खाने चला गया वापस ही नहीं आ रहा। सही है, या दोनों सुस्त काम कर रहे हैं, या एक की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, या एक जल्दी चला गया, तो क्या हुआ, रिसोर्स फुली इस्तेमाल नहीं हो पाई हमारी। ठीक है, और हमने क्या कहा, हम दो बंदों से एक दिन में एक रूम ही पेंट करवा सकते थे भाई, ये मैक्सिमम उनका था। हमने कहा नहीं यार, हम चाह रहे हैं कि ना हम रूम 1 भी पूरा करा लें, रूम 2 भी करवा लें। भाई ये अनअटेनेबल है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये अनअचीवेबल है, ये पॉइंट नहीं हो सकता। तो पॉइंट अगर हमारा पीपीसी के बाहर है कोई, तो हम बोलेंगे भाई ये अनअटेनेबल है, ये हम हासिल नहीं कर सकते। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? अब वापस नोट्स पर इसकी एग्जाम्पल हम देख लो। भाई क्या हुआ आपके पास, देखो ये हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ ली, अब अगला पॉइंट देख लो। ये एप्पल्स और ऑरेंजेस का केस है, आपके पास पीपीसी बना हुआ है और उसने पॉइंट दिखा दिया इनसाइड द पीपीसी। इनसाइड द पीपीसी आपको पॉइंट दिखा दिया, पॉइंट एक्स बोल दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ABCDEFG, जो आपका दिल चाहे। तो ये क्या है, हमारे पास इस पॉइंट के बारे में बता दिया इसने, एक्स के बारे में, इनएफिशिएंसी और अनएम्प्लॉयमेंट। इनएफिशिएंसी है या अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके पास 10 लोग थे, आप 5 लोगों से काम ले रहे हो, 6 लोगों से ले रहे हो, 4 अनएम्प्लॉयड बैठे हुए। इकोनॉमी में 10 लोग हैं लेकिन चारों को जॉब नहीं मिली हुई, 6 को मिली हुई है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट है आपके पास, या इनएफिशिएंसी भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है,
तो अब क्या बता रहा है, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑरेंजेस, जब आपके पास ना इनएफिशिएंसी होती है, तो अगर आपको एक गुड ज्यादा लेना होता है ना, तो आपको दूसरा कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। ये इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो, लेट सपोज हम जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस वाली बात कर रहे थे ना, उसी को हम दोबारा देख लेते हैं, उससे समझने में आसानी हो जाएगी। लेट सपोज ये मेरे पास है एक, ये मैं कह देता हूँ इको है, ये है मेरे पास बिजनेस। ठीक है भाई, दिस इज माई पीपीसी, ये मेरा पीपीसी बन रहा है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब मैंने ये सोचा था कि यार मैं मैक्सिमम 5 चैप्टर बिजनेस के पढ़ सकता हूँ, 5 इको के पढ़ सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ बिजनेस पढ़ूँ तो सिर्फ बिजनेस के 5 चैप्टर पढ़ सकता हूँ, और अगर किसी दिन सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ूँ तो 5 चैप्टर इकोनॉमिक्स के मैं पढ़ सकता हूँ। ये बात मैंने पढ़ी थी, 5 5 का। लेकिन फिर मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी अपने पास बना लिए थे कि भाई अगर 3 चैप्टर बिजनेस के पढ़ूँ तो इकोनॉमिक्स कितना पढ़ सकता हूँ, 2 चैप्टर बिजनेस के पढ़ूँ इकोनॉमिक्स कितना पढ़ सकता हूँ, ये सारी मैंने कहानी कर ली थी। लेट सपोज मैं एक दिन बिल्कुल सुस्त चला, मैं पूरी पढ़ाई मैंने नहीं की, तो कोई कॉम्बिनेशन मेरे पास ऐसे बीच में बन गया, इसको मैंने कह दिया कॉम्बिनेशन एक्स बन गया मेरे पास। ठीक है, कॉम्बिनेशन एक्स में मेरे पास क्या हो रहा है, लेट सपोज आपने कहा कि मैंने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए बिजनेस के, और 2 ही चैप्टर पढ़ लिए इकोनॉमिक्स के। ठीक है, ये आपने काम कर लिया। लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर आप और बिजनेस पढ़ना चाहते तो आप बिजनेस पढ़ सकते थे। लेट सपोज मैंने कहा कि भाई आप 1 चैप्टर और बिजनेस अगर पढ़ते हैं ना, 3 चैप्टर आपके हो जाते हैं, और आपको इकोनॉमिक्स पे कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि भाई आपके पास तो एक्स्ट्रा घंटे मौजूद थे, आपने तो पढ़ाई नहीं की सही तरह से। तो अगर आप एक्स्ट्रा टाइम पढ़ लेते तो आपको इकोनॉमिक्स में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। मिसाल के तौर पर पहले इसको एक एग्जाम्पल से समझो, 500 रुपये बिलाल भाई आपकी जेब में है। ठीक है, बर्गर है और पिज्ज़ा है। पिज्ज़ा आता है 300 रुपये का, बर्गर आता है 100 रुपये का। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर आपने 500 रुपये में से 300 रुपये, सॉरी 200 रुपये कह लेते हैं हम कह लेते हैं आपने 200 रुपये खर्च कर लिए, 2 बर्गर आ जाएंगे। 200 रुपये 500 में से खर्च कर लिए, कितने पैसे बच गए भाई? जी सर। 500 रुपये में से 200 रुपये आपने खर्च कर लिए, तो कितने पैसे बच गए आपके पास? 300। 300 रुपये बच गए। अच्छा, अब इन 300 रुपये से आप पिज्जा ले सकते हो कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। ले सकते हैं, 300 फालतू पड़े हुए। और ये 300 रुपये का पिज्जा अगर आप ले लोगे तो आपको कोई बर्गर वर्गर तो छोड़ना नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके पास तो एक्स्ट्रा पैसे थे। ऐसा ही है ना? जी। एक्स्ट्रा पैसे थे तो आपने क्या किया, 300 रुपये लगा लिए, पिज्जा खरीद लिया आपने, तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ा। इसी तरह हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है कि आप आराम से अच्छे खासे चैप्टर बिजनेस के पढ़ सकते थे इकोनॉमिक्स के साथ, लेकिन आज आपने कम पढ़ा। तो अगर आप लेट सपोज बिजनेस का एक और चैप्टर पढ़ लेते तो आप इकोनॉमिक्स के फिर भी 2 चैप्टर मैनेज कर सकते थे इसके बाद, क्योंकि आपके पास इतना टाइम था। लेकिन आपने प्रॉपरली टाइम को यूटिलाइज नहीं किया, आप इनएफिशिएंट थे, आप थे इनएफिशिएंट। क्यों? आपने 10 घंटे की जगह 4 घंटे 5 घंटे पढ़ा, या अगर 10 घंटे पढ़ा भी तो मोबाइल यूज करते करते पढ़ा, दूसरे काम भी करते करते पढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ आपकी, सही आपने प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं किया। लेकिन अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा आपने, तो आप आराम से बिजनेस के 3 चैप्टर पढ़ते और इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर अपनी जगह बरकरार रहते। बल्कि इससे भी ज्यादा आप और कुछ देखते, तो लेट सपोज आप 4 चैप्टर बिजनेस के पढ़ सकते थे और इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर के साथ। तो ये जो आप चैप्टर बढ़ा रहे हो, 2 से पहले 3 पर का 1 चैप्टर बढ़ा दिया, फिर अगर हम 2 से 4 चैप्टर पर गए तो हमने 2 चैप्टर बढ़ा दिए। इन 2 चैप्टर बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, इकोनॉमिक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस को ज्यादा पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स में कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा। इकोनॉमिक्स में कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया मैंने। क्यों? क्योंकि भाई एक्स्ट्रा टाइम था और पढ़ लिया बिजनेस। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम था, उस रिसोर्स को लगाया और बिजनेस पढ़ लिया।
हाँ, मैं अपने फुल पे जब काम कर रहा हूँगा, 10 घंटे पूरे के पूरे काम कर रहा हूँ और उस वक्त जितने चैप्टर्स पढ़ पा रहा हूँगा, और अगर मैं किसी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहूंगा तो मुझे एक दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है यार। मिसाल के तौर पर मैं सोफा में आ रहा हूँ, मेरे पास 8 पीरियड्स हैं। 8 पीरियड में से मैं अगर आठों पीरियड पढ़ा रहा हूँ और मुझे कोई और क्लास दी जाएगी तो मुझे कोई क्लास छोड़ना पड़ेगी। मैं कहूँगा यार मैं O3 में अब एक यूनिट कम कर रहा हूँ और मैं O1 में यूनिट ले रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मेरे 8 में से 4 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं और मुझे कोई बोले 2 यूनिट O3 में आप और दे दें, तो बताओ अगर मैं 2 यूनिट और दूंगा तो मैं कोई किसी और क्लास से तो कम नहीं करूंगा ना यूनिट के, मेरे पास तो एक्स्ट्रा टाइम था। ऐसा ही था ना। एफिशिएंट होगा। हाँ। तो क्या था पहले, मतलब मैं नहीं कर रहा था काम, अब मुझे क्या हुआ कि 2 घंटे में और काम कर लूंगा तो 2 पीरियड और पढ़ा लूंगा, तो मुझे कोई, मुझे जो 4 क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ कोई उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा, कोई सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ेगा। क्यों? मेरी रिसोर्सेज फारिग पड़ी हुई थी। मैं उन फारिग रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूँ, आइडल रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, अगर हम इनसाइड द पीपीसी होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी गुड की कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो दूसरा गुड आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये बात हमारे पास होती है। बहरहाल आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, आपको नोट्स वगैरह अपने पास कॉपी कर लेना। दोबारा इस एग्जाम्पल को कल की क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसको थोड़ा डिटेल में और जाएंगे, पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, एक उसका रिकैप ब्रीफली कर लेते हैं नोट्स में देख के कि हमने क्या चीज़ पढ़ी है। देखो पहले तो हमने पिछला रिवाइज किया, फिर हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा। हमने कहा पीपीसी क्या दिखाता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इफ ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली, अगर एफिशिएंटली सारे रिसोर्सेज को यूज किया जाए। फिर हमने बताया कि ये रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी की कितनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये हमें पीपीसी बताता है। अगली बात आपको कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बताई जा सकती है पीपीसी के थ्रू। फिर हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी, जितने पॉइंट्स भी हैं पीपीसी में, इसका मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। जितने पॉइंट्स भी पीपीसी पे अगर होंगे तो उसमें रिसोर्स हमारी पूरी प्रॉपर तरीके से लग रही होगी। फिर हमने एक पीपीसी कर्व बनाकर भी देख लिया, अजम्पशंस पढ़ ली कि भाई दो गुड्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होता है मेरे पास, टेक्नोलॉजी हमारे पास फिक्स होती है। ये हमारे पास, हमने कुछ अजम्पशंस पढ़ ली पीपीसी बनाने की। फिर हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना बना के एग्जांपल्स देखी कि भाई हमारे पास क्या मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, और एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन में जाता हूँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आती है। मिसाल के तौर पे 15 और ऑरेंजेस लिए तो 10 एप्पल छोड़ना पड़ेगा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। फिर मैंने क्या पढ़ा, हमने कहा कि अगर हम इनसाइड द पीपीसी हैं, कोई भी पॉइंट अगर इनसाइड द पीपीसी होता है इसका मतलब होता है हम इनएफिशिएंट हैं या अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास सोसाइटी में। और अगली बात लिखी, इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑरेंजेस, लेट सपोज अगर मुझे और ऑरेंजेस चाहिए, जैसे हमारी क्लास केस में हमने पढ़ा हम बिजनेस के और चैप्टर्स रीड कर रहे हैं, तो नो सेक्रीफाइस फॉर एप्पल इज टू बी मेड, तो इकोनॉमिक्स हमें कोई भी सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ी, ये बात हमारे पास थी। ये एप्पल्स और ऑरेंजेस की बात कर रहे हैं। फिर इसने अगली एग्जाम्पल दी हुई है कि पॉइंट वाई की, पॉइंट वाई के बारे में अनअटेनेबल बता रहा है कि भाई आपकी औकात से बाहर है, या आपकी रीच से बाहर है, यू कैन नॉट अचीव दिस पॉइंट विद एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। भाई दो बंदे लगाए हुए हैं, दो बंदों से आप एक दिन में 2 कमरे पेंट नहीं करवा सकते, एक ही करवा सकते हो, या आप जरूरत से ज्यादा आगे जा रहे हो। ठीक है। ये बात हमारे पास आ गई। तो आज हम इसको इन डायग्राम्स तक रखेंगे, फिर जो अगला जुमला लिखा हुआ है आपका ये नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, और पहले इन चीजों को भी समझने की दोबारा से रिकैप करने की कोशिश करेंगे। बस आपको दोबारा सर दोबारा बताइएगा। ये कौन इनएफिशिएंसी एम्प्लॉयमेंट। कौन सा ये वाला, रहा। ये पॉइंट एक्स ये वाला। इनएफिशिएंसी। हाँ। देखो क्या है कि मैं लेट सपोज आप एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ सकते थे बिजनेस के, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यार देखो बिलाल भाई, आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ सकते थे ना, और इस 10 घंटे में आपके पास ऑप्शन था, एक था इकोनॉमिक्स का, एक था बिजनेस का। इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर पढ़ सकते थे, बिजनेस के 3 चैप्टर पढ़ सकते थे आप। ठीक है। सही है, ये 5 चैप्टर आप टोटल पढ़ सकते थे एक दिन में। लेकिन आपने क्या किया, आपने 10 घंटे नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा 6 घंटे। जब 6 घंटे पढ़ोगे भाई मेरे, हो सकता है बिजनेस का, इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर पढ़ा हो, बिजनेस के 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हो आपने। ठीक है। तो भाई जी। आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज थी, अगर आप एक्स्ट्रा रिसोर्स लगाते
तो आराम से आप एक चैप्टर बढ़ा लेते बिजनेस का, और आपको इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर छोड़ना नहीं पड़ता। अभी अगर आप इस केस में थे तो ये तो आपने मैक्सिमम टाइम अपना लगा लिया। अगर मैं आपसे बोलता यार बिलाल बिजनेस का एक और चैप्टर पढ़ लो, तो आप कहते सर फिर मैंने इको नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मैंने अपने मैक्सिमम पे काम किया, मैं इको छोड़ना पड़ता मुझे। मैं कहता अच्छा चलो सही है। लेकिन अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि यार बिजनेस का एक और चैप्टर पढ़ लो, तो अब आप पढ़ सकते हो। क्यों? आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है भाई, आपके पास तो 3-4 घंटे पड़े हुए हैं। आप इनएफिशिएंट हो भाई, अभी इनएफिशिएंट हो। क्यों 10 घंटे काम नहीं कर रहे? इनएफिशिएंट हो आप। तो आप आराम से एक चैप्टर बिजनेस का बढ़ा सकते हो, और इकोनॉमिक्स अपनी जगह चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है? एक चैप्टर बिजनेस का बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक्स छोड़ना नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम है। चाहिए? जी सर। और सर अनअटेनेबल मतलब इसका? अनअटेनेबल का मतलब होता है अनअचीवेबल, यानी कि वो आप अचीव ही नहीं कर सकते। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ी ना, हमने कहा लेट सपोज आप एक दिन में, ये बिजनेस है, ये इकोनॉमिक्स है, 5 चैप्टर बिजनेस के सकते हो, या मैक्सिमम 5 चैप्टर इकोनॉमिक्स के पढ़ सकते हो, या इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब एक बंदा बोले नहीं मुझे ये कॉम्बिनेशन चाहिए कि मैं बिजनेस के भी पढ़ लूँ, कितने 7 चैप्टर पढ़ लूँ, और इकोनॉमिक्स के भी साथ में 4 चैप्टर पढ़ लूँ। भाई ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है बात? नामुमकिन बात, इसका मतलब ये हुआ। नामुमकिन, नामुमकिन बात हो गई। मैंने आपको कह दिया यार आप ना बिजनेस के बिलाल ऐसा करो, 3 ईयरली पेपर सॉल्व करके ले आओ। आपने बोला सर ये तो हो ही नहीं सकता, मैं कैसे करूंगा? ये आप बोलोगे अनअटेनेबल है। सर ये मेरी रिसोर्सेज से बाहर है, मैं इतना घंटा ही नहीं मेरे पास। मुझे 3 पेपर सॉल्व करने में लग जाएंगे 10-11 घंटे, और इतना मैं पढ़ ही नहीं मेरे पास, मैं तो 6 घंटे पढ़ पाता हूँ एक दिन में। समझ गए आप? तो आप बोलोगे अनअटेनेबल पॉइंट है, ये अनअटेनेबल है मेरे लिए, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ ही अनअटेनेबल है। लेकिन मैंने कहा बिलाल एक पेपर सॉल्व कर लो। अब आप एक पेपर कर सकते थे, सही है। अब मैंने कहा एक पेपर बिजनेस का कर लो, एक इकोनॉमिक्स का, आप आराम से कर सकते थे, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की। आपने सिर्फ एक पेपर सॉल्व किया इकोनॉमिक्स का, बिजनेस छोड़ दिया आपने। तो अब मैं कहूंगा भाई आप आराम से बिजनेस का एक और सॉल्व कर सकते थे। तो आप बोलोगे हाँ मैं कर सकता था, बिल्कुल मैं इन साइड द पीपीसी था, मैं यहाँ पर था, ये मैं कैसे हो गया? इनएफिशिएंट हो गया। समझ गए? और अगर आप मैक्सिमम पर काम कर रहे हो, यानी कि आपने दोनों पेपर सॉल्व कर लिए, तो आपका एक ही कॉम्बिनेशन पीपीसी पे बन रहा है, फुली एफिशिएंट हो। अगर मैं अब आपको बोलूँ ना बिलाल एक आध सवाल और कर लो बिजनेस का, तो अब आप बोलोगे सर मुझे फिर इकोनॉमिक्स का पेपर मेरा कंप्लीट नहीं होगा, वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब तो फुल पे काम कर रहा हूँ सर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं आपको बोलूँ स्कूल में 8 पीरियड है, या 9 पीरियड की पढ़ाई कर लो, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप बोलोगे सर अगर मैं एक, आप मुझे कह रहे बिजनेस एक पीरियड और पढ़ा, तो मुझे या तो इस्लामियत में बंक मारना पड़ेगा, अकाउंटिंग में मारना पड़ेगा, इंग्लिश में या किसी और पीरियड में बंक मारना पड़ेगा, उसकी क्लास को स्किप करना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, टेबल टेनिस खेल लो। मैंने कहा बिलाल आ जाओ बिजनेस पढ़ लो, अब आप पढ़ सकते हो। अब आपको कोई कोई दूसरा सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? जी सर। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। तो इन नोट्स को आप अपने पास कॉपी कर लेना। ठीक है? आज की क्लास यहीं तक इंशाल्लाह, फिर हम दोबारा इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई? ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में